बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल पंजाब को ओहदे से हटाने का जो मामला है, मोहसिन नकवी और एडवोकेट जनरल पंजाब में ठन गई है। और आज जस्टिस आसिम हफीज़ साहब की अदालत में अहम समाअत हुई और साथ ये मामला फुल बेंच के पास भी चला गया, क्योंकि कुछ और लॉ अफसरान ने दरख्वास्त दायर की हुई थी। इसमें बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। फुल बेंच जो बना है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी से जो इतराज़ात सामने आ रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि जस्टिस आसिम हफीज़ साहब जिन्होंने कान से पकड़ लिया था इलेक्शन कमीशन को भी और निगरान हुकूमत को भी, उस बेंच में उनको भी शामिल नहीं किया गया। और आज खैर उन्होंने समाअत तो की है, लेकिन जिस बेंच के पास अब ये मामला चला गया है नहीं किया गया। दूसरी जानिब जस्टिस शाहिद करीम साहब ने जो तमाम वो लॉ अफसरान, चूँकि 3 दिन से अदालतों में लॉ अफसरान पेश नहीं हो रहे, पंजाब हुकूमत कहती है हमने जो नए लॉ अफसरान पेश किए हैं वो पेश हों, जबकि जो एडवोकेट जनरल पंजाब कहते हैं कि जो पुराने लॉ अफसरान हैं वो पेश हों। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने सेक्रेटरी कानून को आज़ादी हसीयत में तलब किया हुआ था और उन्होंने हुक्म जारी कर दिया है कि जो पुराने लॉ अफसरान हैं, पीटीआई दौरे हुकूमत के जो लॉ अफसरान हैं वो पेश होंगे। वो भी ऑर्डर हो गया और वो भी अहकामात आ गए। तो 3 जजेस, जस्टिस आसिम हफीज़, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर और जस्टिस शाहिद करीम साहब, ये बारी बारी में आपको सारी, क्योंकि यहाँ मामला बन गया इलेक्शन कमीशन की बदनीयती का और निगरान हुकूमत के इख्तियारात का, जिसके ऊपर अदालतों में ये चीज़ें सामने आने लग गई। पहले अदालत में समाअत हुई जस्टिस आसिम हफीज़ साहब की। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन जो लाहौर के लॉ अफसरान हैं वो काफ़ी तादाद में थे और 120 के करीब थे। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को भी ओहदे से हटा दिया गया था और लॉ अफसरान को भी ओहदे से हटा गया। अब लॉ अफसरान से मुराद असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब और एडिशनल जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं उनको ओहदों से हटा दिया गया। मामला आ गया 20 लॉ अफसरान ने एक दरख्वास्त दायर की, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर साहब के पास लगी। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर साहब ने पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और उसके बाद उन्होंने उन लॉ अफसरान को काम जारी रखने का हुक्म दे दिया। अगले दिन कुछ नए लॉ अफसरान ने दरख्वास्त दायर की, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर के पास लग गई और उन्होंने कहा जी कि हमें भी ओहदों पर बहाल किया जाए। उस पर निगरान हुकूमत, पंजाब की निगरान हुकूमत ने जज साहब पर एतराज़ कर दिया, जो इंतहाई अफसोसनाक मामला है, लेकिन हुआ। जज साहब पर एतराज़ उठा दिया और उन्होंने कहा जी जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर साहब इस केस को ना सुने। मुजम्मिल अख्तर शबीर साहब ने फाइल भिजवा दी चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट को। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने केस के लिए बेंच मुकर्रर कर दिया जस्टिस आसिम हफीज़ साहब का। सारी जो इस तरह की दरखास्तें थी वो चली गई जस्टिस आसिम हफीज़ साहब के पास और जो एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी अपनी जो मुअत्तली थी या अपनी जो ओहदे से हटाने का मामला था वो भी उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ले गया और वो फाइल भी चली गई जस्टिस आसिम हफीज़ साहब के पास। जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ने कल जब अदालत में समाअत हुई तो आसिम हफीज़ साहब ने सवाल किया कि जी आपने एडवोकेट जनरल पंजाब को क्यों ओहदे से हटाया है। तो निगरान हुकूमत देखे ना, जब कोई किसी की कोई चोरी करता है या उसकी दाढ़ी में तिनका होता है तो वो खुद सामने आ जाता है। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिन लोगों को जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स या इदारों के हेड्स हैं, जो सियासी बुनियादों पर उनको तैनात किया गया था, उनको हटा दिया जाए। इस पर अदालत में वो जो निगरान हुकूमत के वकील हैं मंसूर अवान साहब, प्राइवेट जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि इस वजह से हमने हटाया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था। अच्छा, जो एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया हुआ था, चूंकि अहमद अवैस को जब हटाया गया तो उस नोटिफिकेशन में, जो पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन था, उसमें हवाला था इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का, जो क्लास जी थी उसका भी। तो इलेक्शन कमीशन को भी पार्टी बनाया हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने आसिम हफीज़ साहब के सामने बयान दे दिया कि हाँ जी हमने ये नोटिफिकेशन जारी किया है और हम समझते हैं कि अहमद अवैस भी सियासी बुनियादों पर आए थे, इस वजह से अहमद अवैस को हटाया जाए। जिस पर आसिम हफीज़ साहब ने कल कहा था कि जी एडवोकेट जनरल पंजाब कैसे सियासी ओहदा है, उनको तो गवर्नर तैनात करता है। तो आसिम हफीज़ साहब ने कहा फिर इसका मतलब है आप गवर्नर को भी हटा दें क्योंकि वो भी फिर सियासी ओहदा है, तो ये तो कोई तरीका ना हुआ। साथ आसिम हफीज़ साहब ने कहा कि ये जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया, जो क्लास जी है इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है, उसमें आपने कहा कि सियासी बुनियादों पर जो इदारों के सरबराह हैं उनको पंजाब हुकूमत हटा दे। तो ये आपने माजी में भी कभी इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया है या ये पहली दफ़ा आपने ये नोटिफिकेशन जारी किया? तो बताया गया जी कि नहीं, पहली दफ़ा हमने ये नोटिफिकेशन में ये शिक डाली है। तो अदालत ने कहा इसका मतलब ये है कि मौजूदा हालात और मौजूदा जो मामलात चल रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आपने स्पेसिफिकली ये शिक डाली है। तो मकसद क्या था इलेक्शन कमीशन का कि केपीके में और
पंजाब में चूंकि पीटीआई की हुकूमतें रही हैं और पीटीआई के जो पीटीआई दौर में जो अफसरान तैनात थे तो उनको हटवाना था, इलेक्शन कमीशन ने रास्ता दे दिया। इससे पहले कि ये मामला आता कि निगरान हुकूमत इन लोगों को लगा सकती है या नहीं लगा सकती, निगरान हुकूमत आईजी को, चीफ सेक्रेटरी को, सीसीपीओ को हटा सकती है नहीं हटा सकती, इलेक्शन कमीशन ने रास्ता दे दिया। अब उस पर अदालत ने सवाल उठा दिया और अदालत ने कहा इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। ये मामला हो गया। साथ अब आसिम हफीज साहब ने आज 9:30 बजे के लिए केस की समाअत को जो है वो कल से आज के लिए मुलतवी किया था। इतने में कल मामला चला गया, कुछ नए लॉ अफसरान ने भी दरखास्त दायर की और वो जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर के पास चली गई। अब ये रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कोताही आप समझ लें कि उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जब मुजम्मिल अख्तर शबीर साहब पे पहले एतराज आ गया तो उनको चाहिए था कि वो मामलात आसिम हफीज साहब के पास भिजवाते। रजिस्ट्रार साहब को पता होता है केस कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने दोबारा मुजम्मिल अख्तर शबीर साहब के पास भिजवा दिया। मुजम्मिल अख्तर शबीर साहब ने तंग आके कि भाई दोबारा मेरे पास केसेस आ रहे हैं, उधर से मेरे ऊपर इतराज है, उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को फाइल भिजवा दी कि लार्जर बेंच बना दें, फुल बेंच बना दें और वो एक ही तमाम केसेस को सुन ले। यहां पर फिर मामला अड़ गया। आज जब अदालत में समाअत शुरू हुई, हामिद खान साहब वकील थे, जो इनकी जानिब से हामिद खान साहब वकील थे अहमद अवैस साहब की जानिब से, एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से। अहमद अवैस के वकील ने जब आर्गूमेंट शुरू किया तो मंसूर अवान साहब ने कहा कि जनाब इस पे तो लार्जर बेंच बनने जा रहा है, तो आप ये केस भी लार्जर बेंच में भिजवा दें। अब वो लार्जर बेंच कौन सा बनने जा रहा था? वो लार्जर बेंच था अली बाकर नजफी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर, ये 3 रुकनी बेंच था। उसमें आसिम हफीज को नहीं शामिल किया। वो आसिम हफीज जिसने इलेक्शन कमीशन को भी गर्दन से पकड़ा, जिसने हुकूमत को, निगरान हुकूमत को भी पकड़ा हुआ, जिसने अहम सवालात उठाए, उस आसिम हफीज साहब को उस बेंच में शामिल ना किया गया क्योंकि ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ही इख्तियार है। तो चीफ साहब ने जिनको बेहतर समझा उन्होंने बना दिया। वहां पर आज जब समाअत हुई तो आज की समाअत में जैसे ही अहमद अवैस साहब के वकील हामिद खान साहब ने अदालत में आर्गूमेंट शुरू किए तो जस्टिस आसिम हफीज साहब की अदालत में जो एडवोकेट जनरल अवैस ने जो ना निगरान हुकूमत के तैनात करदा ला अफसरान को अदालतें और ना ही उनको दफातर अलाट किए। लाहौर हाई कोर्ट में जब समाअत हुई तो जस्टिस आसिम हफीज साहब अदालत में जब पेश हुए तो फुल बेंच को भिजवा दिया। मंसूर अवान ने कहा कि एडवोकेट जनरल तमाम हुकूमती इदारों को एडवाइस करते हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब का ओहदा कानूनी ओहदा है। जस्टिस आसिम हफीज ने पूछा कि क्या निगरान हुकूमत गवर्नर को तजवीज़ दे सकती है कि एडवोकेट जनरल पंजाब को तब्दील किया जाए? क्या निगरान हुकूमत के पास ये अख्तियार है? क्योंकि ये कहा गया है कि जो पॉलिसी डिसीजन हैं वो निगरान हुकूमत नहीं लेगी, तो ये भी तो पॉलिसी डिसीजन है कि आपने एडवोकेट जनरल को हटाना है या रखना है, तो क्या निगरान हुकूमत ऐसे मामलात में इंटरफेयर कर सकती है? तो एडवोकेट जनरल को तब्दील करने की निगरान हुकूमत के पास अख्तियार था। ये सवाल भी सामने आया कि निगरान हुकूमत का ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या दायरा अख्तियार है। शिक जी के बाद मुख्तलिफ सवाल सामने आए। जो इलेक्शन कमीशन की शिक जी थी, निगरान हुकूमत की जानिब से तैनातियां मुख्तसर वक्त के लिए होती हैं। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इलेक्शन कमीशन क्लास जी के चैलेंज से मुतल्लिक राय भी तलब कर ली। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि आप समझते हैं कि इस मामले को फुल बेंच को भेज दिया जाए। यहाँ ये देखना है कि निगरान हुकूमत बड़े पॉलिसी फैसले कर सकती है या नहीं कर सकती। निगरान हुकूमत के तैनात ला अफसरान के वकील ने अपने खदशात से आगाह करते हुए कहा कि हमें एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस में बैठने की इजाज़त भी नहीं है। जिनको एडवोकेट जनरल पंजाब बनाया है निगरान हुकूमत ने, उन्होंने कहा जनाब के देखिए हमें तो अहमद अवैस ना दफ्तरों में बैठने देता है, ना हमारे ला अफसरान को तैनात करता है। अदालत ने कहा यह मामला आपका फुल बेंच ही देखेगा, मैं इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। साथ अब चूंकि मुजम्मिल अख्तर शबीर साहब को बना दिया है, कल 12:30 बजे के लिए वहां पर समाअत है। मुजम्मिल अख्तर शबीर पर एतराज है, जो मुजम्मिल अख्तर शबीर साहब ने उन पर एतराज पहले निगरान हुकूमत ने किया, जबकि जस्टिस अली बाकर नजफी साहब पर जो वहां पर मौजूद आम वकला थे और फिर पीटीआई के भी लोग, उनका भी एतराज सामने आया, जो अभी तक वो अदालत में तो नहीं लेके गए, लेकिन उनकी जानिब से जो मेरे ख्याल में जजेस के ऊपर एतराज नहीं होना चाहिए। ऑनरेबल जो हाई कोर्ट के सारे जजेस हैं वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन अब फ्रीकैन है, उनका एक राइट है। जब मुजम्मिल अख्तर शबीर साहब पे एतराज किया निगरान पंजाब हुकूमत ने, तो दूसरी जानिब जो एतराज है आम वकला का और जो पीटीआई के लोग हैं उनका, कि जी बाकर नजफी साहब वो चूंकि मोहसिन नकवी साहब के साथ उनका वो अलेज करते हैं कि उनका कोई बहुत करीबी तल्लुकात हैं और वो घर पर भी तशरीफ ले जाते हैं एक दूसरे के और खाने वगैरह भी खाते हैं, होना चाहिए, हर किसी का होता है, क्योंकि ऑनरेबल जो जजेस हैं उनका भी तो राइट है। बहरहाल अब ये एक एतराज़ है कि जी जो ऑनरेबल जस्टिस अली बाकर नजफी साहब हैं
ان کے تعلقات ہیں، ایک فیملی ریلیشن ہیں، جو خاندانی تعلقات ہیں محسن نقوی کے ساتھ. اس وجہ سے جو عام وکلا اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ یہ اعتراض بھی کر رہے تھے. جیسے نگران حکومت نے جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب پہ اعتراض کیا اور معاملہ وہ وہاں چلا گیا. بہرحال اب چونکہ کل 12:30 بجے کے لیے سماعت ہونی ہے اور کل 12:30 بجے فل بینچ بیٹھے گا، اور آج ہی منصور اوان صاحب نے کہہ دیا عدالت میں کہ اس میں جو ایک ممبر ہیں اس کے اوپر ہمارا اعتراض ہے. تو جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے کہا یہ جائیں اور آپ وہاں پر بات کریں نا، آپ یہاں ہمارے سامنے نا بات کریں، بینچ بنانا ہمارا کام نہیں ہے، وہ آنریبل چیف جسٹس صاحب کا کام ہے. یہ بات عدالت میں آج ہوئی. بہرحال علی باغ نجفی صاحب کے حوالے سے بھی جو چیز آپ کے سامنے آ گئی. اب معاملہ کچھ اس طرح سے کہ دوسری جانب جسٹس شاہد کریم صاحب نے طلب کیا ہوا تھا، انہوں نے سخت نوٹس لے لیا کہ لا افسران ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، کوئی لا افسر عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا، عدالتوں کا کام رکا ہوا ہے. اس پر سخت نوٹس لیتے ہوئے جسٹس شاہد کریم صاحب نے سیکرٹری قانون کو طلب کر لیا. جسٹس شاہد کریم نے سیکرٹری قانون پنجاب کو فوری طلب کرتے ہوئے سوال کیا کہ لا افسران کو پیش ہونے سے کس نے روکا ہے. وکیل نے جواب دیا کہ سیکرٹری قانون پنجاب نے نگران کابینہ کے حکم پر پرانے لا افسران کو پیش ہونے سے روکا ہوا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے جی سیکرٹری قانون آئیں اور ہمیں جواب دیں. سیکرٹری قانون عدالت میں پیش ہو گیا. سیکرٹری قانون نے عدالت میں کہا، عدالت کے سامنے یہ سوال جب اٹھا اور عدالت نے کہا ہاں جی آپ نے کیا یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے، عدالتوں میں 3 روز سے کام نہیں ہو رہا، ہمارا مقصد ہے کہ عدالتوں میں کام رکنا نہیں چاہیے، کام ہوتا رہے، جب تک معاملہ آپ نہیں سالو کرتے تو یہ تو اس طریقے سے تو معاملات خراب ہوں گے. عدالت نے کہا یہ ایڈوکیٹ جنرل فیصلہ کرے گا کہ کس نے پیش ہونا ہے اور کس نے پیش نہیں ہونا. لا افسران کا فیصلہ ایڈوکیٹ جنرل نے کرنا ہوتا ہے، آپ پرانے لا افسران کو پیش ہونے دیں. جسٹس شاہد کریم نے سیکرٹری قانون کو کہا کہ آپ پرانے لا افسران کو پیش ہونے دیں، کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جب احمد اویس بحال ہو چکے ہیں تو فیصلہ تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ افسوس کے ساتھ اب یہ روایات ختم ہو رہی ہیں. کہتے ہیں کہ جب میں ایڈوکیٹ جنرل تھا، جسٹس شاہد کریم صاحب کہتے ہیں جب میں ایڈوکیٹ جنرل تھا تو جب حکومت تبدیل ہوئی تھی میں نے استعفیٰ دے دیا تھا. نگران حکومت کو اپنی حدود میں رہ کر فرائض سر انجام دینا ہوں گے. جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا کہ نگران حکومت کے اپنے کچھ معاملات ہوتے ہیں، ان کو اپنے معاملات سے آگے نہیں بڑھنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ میں جو روایات ختم ہو گئی ہیں، قانون کی پاسداری ختم ہو گئی ہے، افسوس کے ساتھ نگران حکومت کو اب اپنی حدود میں رہ کر فرائض سر انجام دینے ہوں گے. نگران کابینہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ کون پیش ہوگا اور کون پیش نہیں ہوگا؟ نگران حکومت کو غیر جانبدار رہتے ہوئے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو چیزیں الٹ ہو چکی ہیں. عدالت نے کہا کہ ہم ان سارے معاملات کو ہم دیکھیں گے قانون کے مطابق. ابھی آپ کے لیے آپ کے اس ایشو پر جو تنازع ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا اور نگران پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا، آپ کا چلا گیا معاملہ جو فل بینچ میں جو علی باغ نجفی صاحب ہیڈ کریں گے اس میں چلا گیا ہے. جب تک آپ کا معاملہ عدالتوں میں زیر التوا ہے، جب تک عدالتوں سے فیصلہ نہیں آتا، کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب یہاں بھی یہ بات ہوئی اور عدالت میں یہ بات سامنے لائی گئی کہ جی آپ جو عاصم حفیظ صاحب کے پاس بھی یہ بات کی گئی کہ احمد اویس صاحب کو کہا ہے کہ جی وہ ابھی ہمیں کام کرنے دیں، ہمیں نگران حکومت نے تعینات کیا ہے. عدالت نے کہا آپ کے یہ استدعا یہیں مسترد کی جاتی ہے، یہ معاملہ فل بینچ دیکھے گا. وہاں پہ بھی جسٹس شاہد کریم صاحب نے حکم دیا کہ جو پرانے لا افسران ہیں ان کو پیش ہونے دیا جائے. جو سیکرٹری قانون کا نوٹیفکیشن تھا اس کو معطل کر دیا کہ جنہوں نے روکا ہوا تھا پرانے لا افسران کو عدالتوں میں پیش ہونے سے. انہوں نے کہا کہ جب تک معاملہ عدالت میں زیر التوا ہے تب تک ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس ہے ہی ہیں، تو پرانے جو لا افسران ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہوں گے. اس کے بعد فل بینچ ہے وہ 1 ہفتے میں 10 دن میں جب بھی فیصلہ کرے تو وہ بھلے ان کو ہٹا کے نئے کو اجازت دے دے تو وہ بعد کی بات ہے. فی الحال کام چلانے کے لیے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس بطور ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوں گے اور تمام پرانے لا افسران عدالتوں میں پیش ہوں گے. جسٹس شاہد کریم صاحب نے سیکرٹری قانون کو حکم جاری کر دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ چیزیں یہ بہت زیادہ ان کو کمپلیکیٹڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں کہ ان کے ہاتھ آئیں. اب دیکھتے ہیں کہ کل جو بینچ کے اوپر جو ساری چیزیں آ رہی ہیں کیا کل سماعت ہوتی ہے نہیں ہوتی. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.